हम खड़े हैं कोडिजी फोर्ट पे और फर्स्ट गेट पे, और इस गेट को कहते हैं एलिफेंट प्रूफ गेट। वापसी आ रही है ये, फिर ये ऊपर जाएंगे अपने। ये सबसे सेंटर वाला टावर जो फतेह करेगा इस फोर्ट को, वो रियासत को फतेह करेगा। और सिंधी में बोलते हैं इसको कोट। फिर इस पे नाम क्या आ गया? कोट डीजी। फांसी घाट कहाँ है? फांसी घाट असल ये है। हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है। जब जुल्म सितम के कोहे गिरा रुई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पाँव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी। जब अर्ज़ खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफ़ा मरदूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाज़िर भी, जो मंज़िर भी है नाज़िर भी। उठेगा अन्नल हक़ का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्क़ खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। सामीन हज़रात, सिंध सीरीज़ की एपिसोड नंबर 7 में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन अदर व्लॉग। मैं हूँ आपका दोस्त अब्दुल समद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध राइडर्स। आज हमारा टूर प्लान है वो खैरपुर की तहसील कोट डीजी में वाक़े कोट डीजी फोर्ट। रास्ते को एंजॉय करते हुए हम जा रहे हैं कोट डीजी की तरफ। कोट डीजी का जो डिस्टेंस है यहाँ से खैरपुर से वो तकरीबन है 22 किलोमीटर। तो चलते हैं अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हुए कोट डीजी की तरफ। आज हमें ज्वाइन किया है हमारी सिंध राइडर की जो टीम में है, उसमें जैन भाई हैं और उसके बेटे जैद और तारिक भाई जो कि सक्कर से आए हैं, और मेरे कज़न हैं अवैस भाई, और मेरे 2 भाई हैं छोटे हसन और हुसैन, और मैं। हम पहुंच गए हैं अभी कोट डीजी, और ये सामने जो नज़र आ रहे हैं वो कोट डीजी फोर्ट की जो दीवारें हैं वो नज़र आ रही हैं। और रास्ता जो था वो माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन था, आने में कोई भी दुश्वारी नहीं हुई है, तमाम बेहतरीन रास्ता था। तो अभी आगे चलते हुए जो लेफ़्ट साइड पे एक रास्ता आएगा, हम वहाँ से मुड़ के जो कोट डीजी का अंदरूनी जो मेन एंट्रेंस है कोट डीजी की, और कोट डीजी के अंदर जो गांव है वहाँ से होते हुए उन गलियों से गुज़रते हुए कोट डीजी का जो मेन दरवाज़ा है, जो मेन उसका गेट है, वहाँ पे पहुँचेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके जो अंदर के मनाज़र हैं वो भी आपको दिखाएंगे। रास्ते जो है वो काफ़ी अंदर जो है, पहले तो सी था, पहले का जो रास्ता था वो तो बिल्कुल मेन बाईपास थी, वो बिल्कुल बेहतरीन रास्ता था। अभी जो अंदर का रास्ता है वो काफ़ी जो है वो खड्डे वगैरह हैं और काफ़ी जो है टूटा फूटा रास्ता है। तो गवर्नमेंट को भी यहाँ पे जो है वो कुछ नज़रसानी करनी चाहिए। किले कौमों की पनाहगाहों के निशान होते हैं। तारीख गवाह है कि जब भी किसी रियासत पर हमला हुआ तो हुक्मरान वक़्त ने किला बंद होकर बैरूनी जाहिरियत का मुकाबला किया है। सिंध बर सगीर का वो खित्ता अज़ीज़ है जो अपने मखसूस जोग्राफियाई के बायस हमेशा ही बैरूनी हमला आवारों का निशाना बनता रहा है। यही असबाब है कि सिंध में कई किले आज भी माजी के उन हालात की निशानदही करते नज़र आते हैं। तारीख़ के झरोकों को झांकने पर पता चलता है कि बहैसियत कौम सिंधियों ने अपने दफा के लिए कई जतन किए हैं, जिनमें किलों की तामीर का किरदार कलीदी है। इन किलों की खामोश दरो दीवार हुक्मरानों की जानिब से सरफरोशों और जरी जवानों पर ढाए गए मजालिम की दास्तानें सुनाते हुए नज़र आते हैं। कोट डीजी का किला
भी इनमें से एक है जो अपने मखसूस तर्ज़ तामीर की वजह से इंतहाई अहम और जुदागाना हैसियत का हामिल है। ज़िला खैरपुर की तहसील कोडीजी में वाक़ ये किला टालपुर हुक्मरान मीर सोराब खान टालपुर ने 1785 से 1795 के दरमियान तामीर कराया। ज़मीन से 110 फुट ऊंचाई पर वाक़ इस किले का रकबा तकरीबन 1.8 किलोमीटर है और इसके दीवारों की ऊंचाई तकरीबन 30 फुट है। कोडीजी किला, जो पहले अहमदाबाद किले के नाम से जाना जाता था, दरिया सिंध से तकरीबन 25 मील मशरिक़ में सहरा के किनारे वाक़ है। ये किला चूने के पत्थर की पहाड़ी पर तामीर किया गया है। चट्टान के जनूबी हिस्से में शाही दरवाज़ा बनाया गया है। दीगर किलों की तरह कोडीजी के किले का मरकज़ी दरवाज़ा भी दो गोल बुर्जों के दरमियान में है। माहिरीन का कहना है कि यह दरवाज़ा दफ़ाई एतबार से इंजीनियरिंग का कमाल है। शाही दरवाज़े के अतराफ़ बने हुए बुर्जों में पतली जैसे परनाले बने हुए हैं, जिनसे न सिर्फ बारिश का पानी का इखराज होता है बल्कि हमले के वक़्त इन परनालों से दुश्मन के लश्करों को तीर और नेज़ों के ज़रिए निशाना भी बनाया जा सके। शाही दरवाज़ा सख्त किस्म की लकड़ी से बना हुआ है। इस पर 234 कीलें नस्ब की गई हैं कि हमला आवर बज़रिया हाथी भी अंदर दाखिल होने की कोशिश करें तो उनको रोका जा सके। जैसा कि हम खड़े हैं कोडीजी फोर्ट पे और फर्स्ट गेट पे, और इस गेट को कहते हैं एलिफेंट प्रूफ गेट है। और इसकी जो लकड़ी है ये बाहर के मुल्क से बेड़ों के ज़रिए आई थी, जिसको सागवान की लकड़ी से बनाया हुआ है और लाल चंदन लकड़ी है जो बेड़ों के ज़रिए यहाँ लेके आए थे। और इसको जो बनाया था मीर सोराब खान टालपुर ने बनाया था। 1780 में खैरपुर मीरस रियासत बनी थी और ये फोर्ट रियासत के लिए ही था। जो इस फोर्ट को फतह करेगा वो खैरपुर रियासत को फतह करेगा। और इसको एंट्री के लिए ये 3 गेट है। आगे किला में ऐसे 3 दरवाजे हैं जिनमें दूसरे दरवाजे पर 208 कीलें नस्ब हैं और तीसरे दरवाजे पर 177 कीलें नस्ब हैं। कोडीजी किले के अंदर सिपाहियों के रिहायशी बैरिक्स के अलावा कुछ ख़ास इमारत साजी नहीं, ताहम शाही हरम और बारादरी अहमियत की हामिल है। अच्छा, ये तोबे हैं, ये वापसी आ रही हैं, ये फिर ये ऊपर जाएंगे अपनी जगह पे। मतलब ये यहीं की ये उठा के जगह कोड ऑफ कोडीजी किले की ये पहले नीचे उतर गई थी, अभी ये वापस आ रही है स्लो स्लो। ये दोनों तो और ये चलते हैं। इसके जो मूवमेंट है मोड़ है इसमें बहुत है। वो इस वजह से है क्योंकि उस जमाने में जो हमला होता था वो घोड़ों पे आते थे, हाथियों पे आते थे। हाथियों पे इसलिए आते थे जैसे कि फोर्ट के गेट को तोड़ सके। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया, फर्स्ट गेट पे जो कीलें लगी हुई थी वो एलिफेंट प्रूफ के लिए लगी हुई थी, जैसे एलिफेंट तोड़ न सके इसको। आगे चलते हैं सेकंड गेट पे। जैसे जैसे हम ऊपर आते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें ये पूरी सिटी जो है नीचे नजर आ रही है। 1 किलोमीटर तो क्या 2 किलोमीटर तक भी हमारी नजर जाएगी। और किला इसीलिए पहाड़ी पे बनाया गया था, मीर सोराब खान ने बनाया था। उस टाइम में जो था लड़ाई जो होती थी वो तीरों की होती थी, दूर से हमला आवर की, नजदीक से घोड़ों पे आते थे तलवारबाजी करने के लिए। सही। इस वजह से ये ऊपर बनाया गया जैसे हमला न हो सके। बात इसकी ये है कि ये सीमेंट पे बना हुआ नहीं है,
मट्टी, गारा, चूना और चिरोली पे बना हुआ है। सही हो गया। अच्छा ये सेकंड गेट है, ये आ गया सेकंड सेकंड गेट लिखा हुआ है बेव दरवाज़ों। और ये इसकी बनावट ये इसकी भी बनावट है। इसमें कोई भी लेंटर नहीं है, ईंट ईंट में है। वैसे इसका प्याला बना हुआ है। ठीक हो गया। हाँ तो ये अंदर की तरफ सामान है। ये चीज़ें जो है ये रोशनी के लिए हुआ करती थी। उस टाइम में लाइट नहीं हुआ करती थी, यहाँ पे वो दिए वगैरह या चिमनी वो जलाते थे। और जो बड़े हैं वो सर्दी के हिसाब से अगर आप आग जलाएं, अपने आप को हीटअप कर लें, तो हीटअप के लिए ये गर्माइश अपनी पैदा करती थी। और ये इसकी छत है। ये आप छत को देख सकते हैं कि ये कैसे बनी हुई है। ये भी मिट्टी और गारा, चूना, चिरोली से बनी हुई है। इसमें कोई सीमेंट या कुछ भी नहीं है। और दीवार के अंदर जो है, आज के ज़माने में हम सरिया डालते हैं, उस ज़माने में इस दीवार के अंदर जो है लकड़ियों का जाल है। बिल्कुल ये पूरा नजर आ रहा है। अभी इसका मसाला उतर गया है, इस वजह से ये हमें लकड़ी नजर आ रही है। क्योंकि इसकी जो बनाने का टाइम है, ये 1785 में इसका काम शुरू हुआ था, फोर्ट ऑफ कोटिजी किले का। सही। 1785 में फोर्ट ऑफ कोटिजी किले का काम शुरू हुआ था। 1795 में इसका मुकम्मल हुआ था। और जो काम शुरू करवाया था वो मिस सोरा खान टालपुर। अभी हम उसके ऊपर खड़े हैं। आपको ये भी महसूस नहीं होगा कि ये सेकंड गेट की छत है। सेकंड गेट की छत, तोबे चलाओ, कुछ भी करो, कोई मसला नहीं होगा। सही, फर्स्ट क्लास। अभी हम जो सेकंड गेट है उसके ऊपर खड़े हैं, उसकी छत पे। तो मट्टी पे बना हुआ था, गारा, चूना और चिरोली पे। आप देख सकते हैं इसकी अंदर से ये मिट्टी है। ये आपको दिखाएंगे, इसके अंदर से ये पूरी की पूरी ये मिट्टी आपको नज़र आएगी। सीमेंट नज़र नहीं आएगा, ये पूरी की पूरी मिट्टी है उस टाइम। लेकिन ये जो मिट्टी है इसमें गारा था, चूना था और चिरोली था। अभी हम जा रहे हैं सेकंड गेट की तरफ, तो थर्ड गेट की तरफ। और थर्ड गेट के साथ साथ एक टावर है जो सबसे ऊपर है। और जो भी इस किले को, फोर्ट को फतेह करेगा, वो अपना परचम वहाँ पे लगाएगा और रियासत उसी की हो जाएगी। लेकिन ये रियासत खैरपुर मीरठ जो रियासत है फतेह नहीं हुई थी। मीरों की शुरू से थी, उसके पास अभी भी है, ये फतेह नहीं कर सके। इस वजह से इसको खैरपुर मीरठ कहा जाता है। और बड़ी बात आपको ये मैं बताऊं कि हम कहते हैं भाई फोर्ट ऑफ कोटिजी किला, या उर्दू में कहें भाई कोटिजी किला, कोटिजी तालका भी है। लेकिन कोटिजी का जो पुराना नाम है, पाकिस्तान से पहले का नाम है, वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद, फोर्ट ऑफ अहमदाबाद। हाँ, यहाँ भी और इसके ऊपर जो डिजाइन बना हुआ है, इसमें शीशे लगे हुए थे। लेकिन इस टाइम की वजह से, बरसातों की वजह से इसके शीशे गिर गए। नहीं तो इसके ऊपर भी शीशे लगे हुए थे। ये गेट नंबर 3 है। दरवाजा सर, ये सर नीचे से एक कुआं है। कुआं यहाँ से नीचे से हम आपको दिखाएंगे, आएंगे तो ये नीचे से हमारा कुआं है। और ये जो गेट मैंने आपको दिखाई, ये गेट था, सीक्रेट गेट था। जैसे कि हमले की कोई परेशानी हो बंदे को, नीचे के दरवाजे बंद हैं, पानी की ज़रूरत पड़ जाती है, फर्स्ट गेट क्रॉस होके आ जाते हैं, तो सेकंड गेट हमारा है वो बंद है। अभी पानी की हमारे सोल्जर को ज़रूरत है तो वो कहाँ से लाएं? फिर क्या है, ये हमारा सीक्रेट गेट है, इसको तोड़ेंगे। यहाँ से नीचे से हमारा कुआं बना हुआ है, वहाँ से पानी लेके इसको वैसे ही बंद कर लेंगे। सीक्रेट गेट मतलब। और यहाँ से पूरी एरिया को भी हम देख सकते हैं। आप आए देखें, पूरी एरिया आपको नज़र आएगी। और ये नीचे आपको कुआं भी नज़र आएगा। अभी तो इसके अंदर दरख्त हो गए हैं। वो सामने जो बंगला है वो मीर हिजाइन, जो अभी वाली रियासत है, वाइट वाला ऊपर पहाड़ी पे अलम पाक के साथ जो है। अच्छा, ये वाला। हाँ, ये वाला अभी के जो वाली रियासत है। आ जाता है इंडिया में बहुत। और ये पेड़ों के जरिए, दरिया के जरिए यहाँ पे मंगवाई गई थी, इस वजह से ये मजबूती में भी बहुत अच्छी है। और अभी तक आप 1795 से टाइमिंग लगा लें, 1795 से अभी तक ये अपनी
गेटों पे हम आए थे उनका बताना होगा। अभी भी इसका थोड़ा थोड़ा जगह, लेकिन जैसे ये गाला चूना किरोलित सारा लगा हुआ। एक 1.8 किलोमीटर रकबे पर फैले हुए इस चट्टानी किले की मगरिबी जानिब शुमाल और जुनूब में 1.8 किलोमीटर रकबे पर फैले हुए इस चट्टानी किले की मगरिबी जानिब शुमाल और जुनूब में 3 जबकि मशरिक हिस्से में एक बड़ा बुर्ज वाक़ है। बुर्ज जैसलमेर। बुर्ज जैसलमेर का रुख हिंदुस्तानी सरहदी इलाके जैसलमेर की तरफ है। इस निस्बत से नाम भी जैसलमेर ही रखा गया है। इस बुर्ज से ODG का पूरा शहर नज़र आता है। ये अभी हम खड़े हैं जैसलमेर बैराज पे और वहाँ पे ये टोबे हैं। ये रिसीवर का और ये कहते हैं जैसलमेर बैराज पे हम ऊपर खड़े हैं। मतलब ये जैसलमेर एरिया की शहर का नाम है। अच्छा, वहाँ से जो सफन सफा पे हम खड़े थे वो थी अहमदाबाद के रुख पे था। उस तरफ से अगर हम देखेंगे तो वहाँ से हमें नजदीक हैदराबाद पड़ेगा और यहाँ से जैसलमेर पड़ेगा। और यहाँ से गमसे के इस टावर से कितना ऊपर है कि 2 किलोमीटर भी अगर हमलावर आ जाए हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये फोर्ट फतह नहीं हुआ था। और एरिया है वो पड़ी है मरम तो, और आपको आगे चल के दिखाएंगे फांसी घाट, वो भी है सामने ही आपको यहाँ से नजर आएगा। लेकिन हम जब करीब जाएंगे तो आपको ये सारी बात समझ में आ जाएगी कि फांसी घाट। अभी यहाँ पर जाएंगे। अभी हम वहाँ ये मरियम तो यहाँ पे ही पड़ी थी। हाँ, जगह भी इसकी यही थी। अच्छा, यहाँ से उठा के वो मरियम तो हमारे यहाँ सिटी में। हाँ, सिटी में हो गई। जैसे DC हाउस पे 2 आ गई, SP हाउस पे 2 आ गई। वहाँ से उठा के अभी अपनी जगह हाँ, पे। ये अपनी जगह थी। अभी ये यहाँ की तो पूरी नहीं हुई, कैंसर तो कुछ शाही किले पे भी पड़ी है। वहाँ से लाहौर वो भी वापसी आएंगे। अगर खुदा न खाना कोई आउट ऑफ कंट्री गई है वो भी वापस आएंगे। मतलब उसको पूरी तरह जो पुरानी तरह था ना, जो ऐसे उसको ये ही बनाना है। हाँ, जैसे वैसे ही इसके तरह। पुरानी तरह जो चीज़ें जहाँ की हैं वो वहाँ भी फिट है। मरियम तो भी है यहाँ। किले के शुमाली मगरिबी हिस्से में ये बुर्ज मरियम के नाम से मशहूर है। इस ज़माने में एक तोप जिसका नाम मरियम था जो यहाँ मौजूद है, इसकी वजह से इसका नाम मरियम बुर्ज पड़ गया। मरियम तोप के मुतालिक माहिरीन कहते हैं कि ये पुर्तगाली तोप है जो दरिया सिंध के रास्ते ODG के करीब उतारी गई थी, जिसे मीर सुराब खान ने 2 हाथियों के मदद से खिंचवाकर किले पर नस्ब करवाई थी। कि भाई आप लोगों ने क्वेश्चन किया था कि फांसी घाट कहाँ है। फांसी घाट असल ये है, आपको ये मैं दिखाता चलो। ये देखें, आपको ये नज़र आएगा। एक ये है टावर, एक ये जो टूट गया है टाइमिंग के हिसाब से, और तीसरा वो है ये सामने आपको। अब ये फांसी घाट बाहर की तरफ से क्यों है? क्योंकि किसी को भी सज़ा दी जाए कि ये पूरी एरिया देखे कि भाई इस फौजी को या इस बंदे को क्यों सज़ा हुई, किस वजह से हुई, वो इंप्रेशन आएगा। और ये बाहर की तरफ से सबको ये सज़ा नजर आएगी। 2-3 दिन लाशें लटकी रहती है। अभी इसमें भी ऐसे ये इस वजह से ये फांसी घाट असल में ये है। में झरियाँ बनी हुई हैं। ये इस वजह से झरियाँ बनी हुई हैं। खुदा ने कहा था कि रस्सियों के ज़रिए बल ऊपर भेज के ऊपर चढ़ने की कोशिश करें तो इसमें गरम तेल डाल के नीचे कर डाल के ऊपर से आग दे आप, उसकी रस्सी जल जाएगी। ODG के दरमियानी हिस्से में वाक़ चट्टान पर एक बुजुर्गदार शहीद का मज़ार वाक़ है। जब किला तामीर किया गया तो बुजुर्ग की मज़ार के साथ एक बड़ा बुर्ज बनाया गया और इसे बुजुर्ग की निस्बत से शहीद बादशाह कहा जाने लगा। ये बुर्ज पुरानी कौमी शाहराह के बिल्कुल सामने है।
किले का चौथा और सबसे बड़ा और अहम बुर्ज सफ़न सफ़ा और मुल्क मैदान के नाम से जुनूबी मगरिबी हिस्से में वाक़ है, जो गोल और बड़े दायरे की शक्ल में मौजूद है। कहा जाता है कि इस बुर्ज पर रखी हुई तोपों में से दो अहम और महलिक तरीन, जिसमें एक सफ़न सफ़ा और दूसरी मुल्क मैदान कहलाती थी। ये तोपें मीर सोराब खान ने पुर्तगालियों से खरीदी थी। सफ़न सफ़ा बुर्ज दूसरे बुर्जों से निस्बतन कुछ बुलंदी पर बनाया गया है, जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। और ये उनके बारूद के रखने की जगह पेटी बनी हुई है गोलों की, ये भी उनके गोलों की। और ये आ गई, एक तो यहाँ पे रखते थे, एक तो आ गई यहाँ पे, एक तो यहाँ पे आ गई, एक तो यहाँ से आ गई ये, हाँ एक तो यहाँ से आ गई। और मतलब मेन जो रास्ते है ना हाँ, यहाँ यही है। सही। अभी आगे चलेंगे। और ये अभी कौन सी नंबर की है? ये नंबर 4 पे, नंबर 4 पे ये आप लोग देख सकते हैं। ये रखो आपको यहाँ से पूरा कंट्रोल करेगा सारा व्यू। तो सोल्जर्स उस जमाने में बमबारी थी नहीं, तीर कमान वाले थे, तोबें थी। फोर्ट अपने एरिया में बना हुआ था, बाहर के जो हमलावर आएंगे वो घोड़ों पे आएंगे, वो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर से भी हमें नजर आते हैं, और उन पे हमला से बम मारा खत्म हो गए। यहाँ जख्मी हो गए, उनको पकड़ के यहाँ पे आके कैद कर लेते थे। यूँ तो किले को जिस अंदाज में तमीर किया है शानदार है, लेकिन सफ़न सफ़ा बुर्ज कुछ यूँ भी मुनफरद है कि अगर इस पर खड़ा होकर देखा जाए तो पूरा किला आंखों के सामने नज़र आता है। किला कोडीजी के मरकज़ी फसीलों के साथ साथ हर दीवार में बैरक्स बनाई गई हैं, जिनकी छत गुलाम गर्दिश के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। सबसे लंबी गुलाम गर्दिश जुनूब मगरबी हिस्से में सफ़न सफ़ा बुर्ज से शुरू होकर शुमाल मशरक़ की जानिब जैसलमेर के सामने ख़त्म होती है। किले की बैरकों में दाखिल होने के लिए तंग और छोटे दरवाजे बनाए गए हैं, जिनमें से एक वक़्त में सिर्फ एक शख्स गुज़र सकता है। बैरक्स के दरवाजे सतह ज़मीन से कुछ ऊपर रखे गए हैं ताकि बारिश का पानी अंदर दाखिल ना हो सके। इसके अंदर कैदी आ गए, और इसके ये जो आप चलेंगे, इसकी जो बनावट है बंदे की हाइट से ऊपर है, और इसके अंदर जो ऑक्सीजन क्रॉसिंग है आपको तंग नहीं करेगी। इसको अंदर करके फिर ये दरवाजे इन गेट को ईंटों के जरिए बंद कर देते थे, और ये बंद हो जाते थे, कोई मसला नहीं है। यहाँ से हमें ऑक्सीजन क्रॉसिंग मिल रही है, ये ऑक्सीजन क्रॉसिंग मिल रही है। ये ऐसी बैरिकेड बनी हुई है, वो सामने फिर जियो जलाने के लिए, रोशनी के लिए है। और ये बैरिकेड सारी ऊपर से बंदा घूमता रहे, बंदा अंदर जैसे हमलावर आते हैं उनको जख्मी करके उनको अंदर कैद कर देते थे ताकि उनसे प्लान पूछा जाए। किला के तीसरे दरवाजे के साथ एक शानदार बुर्ज है, जिसे विक्ट्री टावर या फतह बुर्ज कहा जाता है। फतह बुर्ज और सफ़न सफ़ा के दरमियान में मगरिबी हिस्से की जानिब एक हौज़ बना हुआ है, जिसके मुतालिक माहिरीन का कहना है कि ये पानी जमा करने का हौज़ है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताऊँ, ये पानी का हौज़ है जो नीचे से पानी मशकों के ज़रिए लेके आते थे, वो इसको स्टोर करते थे, फिर यहाँ से अपना पानी का इस्तेमाल करते थे। कोडीजी किला चूँकि दफ़ाई हिकमत अमली की तहत बनाया गया था, बारूद खाने के साथ साथ दीगर साजो सामान रखने के लिए कुछ गोदाम बनाए गए थे, जैसे कि गुलाम गर्दिश के सामने वाक़े बगैर छत के ये कमरा, जिसकी दीवारों में कई छोटे छोटे दरीचे बने हुए हैं। इस वजह से निज़ाम ने लाइट के लिए दियों के स्टोर रूम बनाया हुआ था। कहाँ भी रोशनी की ज़रूरत हो वहाँ वो यहाँ आके अपने लिए ये स्टोर से दिए लेके दीपक जला सकते हैं। किले में उमरा की रिहाइश का बंदोबस्त भी रखा गया था, जिसके लिए बिल्कुल ऊपरी हिस्से में
जुनूब मशरक़ी जानिब एक मुस्ततील से मैदान में मीर हरम है। मीरों की हवेली के गेट पे हम खड़े हैं, अंदर चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि मीरों की जो हवेली थी, जब ये ऊपर आते थे अपने बुजुर्गों को हुक्म देने के लिए, तो यहाँ पे ये आराम फरमाते थे। चले, और ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मिट्टी पे बना हुआ है। ये नौकरों के लिए जगह थी, गेट पे अंदर नौकर जाकर, ये पूरी बैरिकेड बनी हुई है। अगर हम अंदर चलेंगे तो आपको ये पूरी एरिया नजर आएगी। किचन है, ये उनकी किचन है, जिसे बोर्ची खाना कह सकते हैं, इंग्लिश में किचन भी कह सकते हैं। ये हवेली के अंदर एक किचन है, लेकिन वक्त के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, वक्त और टाइम के हिसाब से ये मिट्टी की बनी हुई है। बारिश की वजह से ये ज़मीन हो गई है। कुछ कमरे, बरामदा, सहन और किचन शामिल है। मीर हरम की दीवारें मजबूत और चौड़ी हैं, जबकि अंदरूनी हिस्सा नक्शो निगार से मज़ीन था, जो वक्त और हालात के साथ साथ अब ज़बून हाल है। लेकिन अभी हमारे साथ लाइट नहीं है। वैसे तो दिए होते थे, वो जला के यहाँ पे बैठते थे। अब इसको रोशन करके दियों के जरिए आगे आए। अगर आपकी कैमरा में लाइट है तो आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे अपने दिए जलाते थे। रिहायशी इमारत में मुगलिया दौर के मुशाबिहा लकड़ी का इस्तेमाल भी किया गया था, जिसमें से कुछ सतून और शातीर आज भी मौजूद हैं। हरम के साथ ही गुलाम गर्दिश के नीचे शाही हमाम भी मौजूद है, जबकि बोर्ची खाना मुकम्मल कच्ची ईंटों से बनाया गया था। पास ही हमारे ये इसको कंट्रोल करने के लिए ये तोबे, फिर अंदर से ये खुफिया जरिए से, और इसके ऊपर से देखें फिर भी लकड़ी है, आपको ये लकड़ी नजर आएगी। और ये तोबे ये नीचे इंडिया की तरफ, और इसकी अपनी डेटें, और ये प्योर कापर में ये अपनी डेटें इसकी उस टाइम की लगी हुई हैं। पूरी पूरी ये डेट भर के इसको पूरा ऐसे भर ले, ऐसे पता चले ये तो भी है। मीर हरम के बाहर एक वसी मैदान है, जिसकी एक जानिब फौजी परेड की जगह है, जबकि सामने सलामी के लिए चबूतरे नुमा स्टेज मौजूद है, जहां महफिल भी हुआ करती थी। किले की शान और शौकत की एक और निशानी जैसलमेर बुर्ज के साथ मौजूद तख्तगाह है, जिसके 10 सतून और 10 दरीचे हैं। यह है तख्तगाह का गेट। यहाँ के अंदर सिर्फ वज़रा और वाली रियासत हुआ करता था, जो अपने तख्तगाह पे अपना आगे जाए। ये जो गेट है, ये गेट इसीलिए बनाई हुई है कि यहाँ से बाहर और अंदर जो उनके ईमान वाले हैं, उनके जो अपने पर्सनल वज़रा हैं, वो ही होते थे। और यहाँ के अंदर दूसरों की एंट्री नहीं होती। क्यों? तो क्योंकि अंदर बादशाह आता था, वाली रियासत अपने तख्तगाह पे बैठ के अपना हुक्म सुना के। जर्दी माइल सफ़ेद पत्थर से बनी हुई ये 10 दरी बड़ी नफासत के साथ बनाई गई थी, जो वक्त के साथ साथ ज़बून होती जा रही है। यहाँ पे वज़रा खड़े होकर बातें सुनते थे। ठीक है, उनकी तख्तगाह है, लेकिन अभी ज़बून हो गई है, इसकी रिपेयरमेंट का काम चल रहा है। और इसके ऊपर चलेंगे, उसी दो में डला हुआ था, यही अभी बाद में ये बात क्या है, इसकी सरी वाली जो छत है, ये बात है। ये चीज़ जो है ना, ये पुरानी है, छत मतलब मेरी अभी भी इसको भी उसी कंडीशन में सेम करना है, जैसे ये नीचे से वैसे इसकी छत बनानी है। जैसा दुनिया में था वैसा हूँ, तहे खाक भी में बस तमाशा था, तमाशा हूँ तहे खाक भी में, दस्ते जाँ में भी था तस्वीर तमन्ना की मिसाल, और तस्वीर तमन्ना हूँ तहे खाक भी में। सामीन हज़रात, कहा जाता है कि किला कोट जी
कभी फतह नहीं हुआ। किला के आसपास कायम खूबसूरत हवेलियों से आज भी माजी की झलकियां दिखाई देती हैं। सदियां गुजर जाने के बाद ये किला अपनी आबोताब के साथ खड़ा है। अपने तर्ज तामीर की वजह से इस किले की एक ख़ास अहमियत है। कहा जाता है इसका शुमार सूबा सिंध में तामीर होने वाले आखिरी किलों में होता है। ये थी किला कोडीजी की मुकम्मल तारीख, जिससे हमने आपको आगाह किया। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सिंध राइडर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार करके हमारी हौसला अफजाई करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपने दोस्त अब्दुल समद को दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।